हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा RIMC RMS और सैनिक स्कूल के लिए जो करंट अफेयर्स आती है उसमें फरवरी मंथ का पार्ट 4 मैं आपको कराऊंगा। और इसका जो मीडियम है जो मैं आपको इसमें लैंग्वेज में यूज़ करूंगा, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करूंगा, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ये करंट अफेयर आपको किस एग्जाम को कवर करते हैं? 100% कवर करती है RIMC को। RMS का एग्जाम जो 3 अप्रैल को, वहाँ पे भी इसको इससे हेल्प मिलेगी, और कुछ पोर्शन आपका सैनिक स्कूल में आता है, वहाँ पे भी इससे हेल्प मिलेगी। RIMC में मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आते हैं, और विदाउट करंट अफेयर मैं नहीं मानता कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएगा RIMC जैसे टफेस्ट एग्जाम की, क्योंकि 75 मार्क्स में से 38 और जिसमें 25 अगर करंट अफेयर के आ रहे हैं तो बहुत ही कम वेटेज रह जाता है। फिर वहाँ पे वो स्टैटिक जीके में इतना परफॉर्म कर पाना आसान नहीं है। तो करंट अफेयर के मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराता कि आप 400 क्वेश्चन करा दिए, 500 क्वेश्चन करा दिए, नहीं। मैं तो वीक में 25 क्वेश्चन कराता हूँ, 25 क्वेश्चन। और मैं ही गारंटी देता हूँ कि करंट अफेयर की अगर बात करूँ तो 95% करंट अफेयर पोर्शन हमारे इसी से आता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के RIMC का जो पेपर है उससे मिला के देख लीजिए, आपको ये बिल्कुल फर्क साफ नजर आएगा। तो ये फरवरी जो का मंथ है उसका 2022 का पार्ट 4 रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किससे, हॉस्टल फैसिलिटी मतलब फिजिकल कैंपस के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी कैंपस को विजिट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट है कॉल बैक करिए। और कॉल बैक्स में आप क्या चाहते हैं, लाइव क्लास चाहते हैं, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, क्या आप चाहते हैं, तो इसमें आप अपने आप को एनरोल करिए। हमारी टीम की तरफ से कोई भी मेंबर आपका जो हमारी टीम है वो आपको कॉल करेगी, हमारी फैकल्टी आपको कॉल करेगी, एंड देन आपकी प्रॉब्लम को जो भी आपको होता है उसकी बात करी जाएगी। तो आप हमारे कैंपस को विजिट करिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हाई क्लास मिलेंगी, और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, और अच्छी से आपको आपकी स्टडी कराई जाएगी। लाइव क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। दीज आर अवर ऑफिशियल नंबर 111222। RMS RIMC सैनिक जिसकी भी आप चाहते हैं उसकी लाइव क्लास आप ले सकते हैं। और ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स RIMC सबके रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको भी ले सकते हैं। और ये सारे मिलिट्री स्कूल्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज है। टेस्ट सीरीज भी है। तो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, पार्ट 4 कराऊंगा फरवरी 2022 के मंथ का। चलिए, लास्ट टाइम का ये क्वेश्चन था, बर्निंग क्वेश्चन था। बर्निंग क्वेश्चन में क्या था भाई आपका, मैच द फॉलोइंग। दानूबे रिवर कहाँ जाती है आपका, यूरोप में दानूबे रिवर। नाइल कहाँ है, अफ्रीका में है। अमेजोन साउथ अमेरिका में। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका में। तो ये रिवर है आपके कॉन्टिनेंट। RIMC के इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, RIMC खूब पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ लीजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो अभी निधन हो गया है इनका, ये एक्सपायर हो गए हैं। तो क्या नाम है लीजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर का नाम क्या है, बप्पी लाहिरी। बप्पी लाहिरी का निधन हो गया है। तो और साथ में एक और जो भारत के सबसे प्रसिद्ध सिंगर थी उनका भी निधन हो गया, दैट इज लता मंगेशकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, ये ईयर याद रखना आप, 2001। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर सिंगर थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका निधन, उनको भारत रत्न किस ईयर में मिला था, 2001 में इनको मिला था भारत रत्न। क्लियर। चलिए, आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्स का मतलब एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022। तो 2022 में जो धर्मा गार्डियन हुई है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है। तो धर्मा गार्डियन हर साल होती है, किसके बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में होती है धर्मा गार्डियन। और कहाँ हुई है, कर्नाटका में बेलगावी जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी। 27 फरवरी और 10 मार्च के, फरवरी से लास्ट वीक में हुई थी और 10 मार्च के। क्लियर। साथ में अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स होती है, सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। और जापान अगर बात करें, जापान को बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आए लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है RIMC और RMS में। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो आंसर क्या होगा, जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है, येन। फूमियो किशिडा यहाँ के क्या है, यहाँ के PM है। फूमियो KHISIDA, किशिडा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान में एक जगह है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो में जापान में जगह, तो वहाँ पे 1992 में बहुत सारे कंट्रियों ने एक अग्रीमेंट किया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना है, इनके इमिशन को कम करना है, GHG ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आ चुका है क्वेश्चन। तो किससे है, क्लाइमेट चेंज से। ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता, इसमें क्या है आपको, ये एक
ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने पे बात हुई थी। क्लियर। चलिए और क्या है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है भारत जापान के साथ? जिमैक्स एक इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज है, जिमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स। और सिन्यूमेट्री SINHYUU सिन्यूमेट्री एक्सरसाइज भी भारत जापान के साथ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुणे, पुणे इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर इज मूलामुत्तर। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। तो मूलामुत्तर रिवर है जो जाके भीमा रिवर में मिल जाती है। तो ये कहाँ पे है? ये मूलामुत्तर रिवर के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसको साफ करने के लिए जापान ने लोन दिया है ताकि इस रिवर को साफ किया जा सके, इसको दोबारा से इसको साफ अच्छे से इसको मेंटेन किया जा सके। मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। कॉमनवेल्थ गेम जो इंग्लैंड में होने वाले हैं बर्मिंघम में, उनके लिए क्वालिफाई कर गई है। इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? 55 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। सिंगापुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी वेट लिफ्टिंग की, वहां पे जीता है। तो करेक्ट आंसर जी वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम इन 2000? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में, तो वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन सी सिटी? बर्मिंघम। बर्मिंघम सिटी है होल्ड करिए, ये सिटी भी ना याद रखना, ये सिटी भी इंपॉर्टेंट है। बर्मिंघम, बर्मिंघम सिटी इसको होस्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट टू इको पार्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। तो ई वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, लाइक एज प्लास्टिक्स हैं और भी जितने भी आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती है, उसको कैसे उसका मैनेजमेंट होना है, उसको कैसे आपको दोबारा से यूज करना है। तो किस जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ने इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए अप्रूवल दे दिया? तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। इनका नाम भी याद रखना, अनिल बैजल। और यहाँ पे किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार एक जगह हो गई है पंजाब में, और पंजाब में भगवंत मान वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो अरविंद केजरीवाल, और चीफ मिनिस्टर भी कौन है? अरविंद केजरीवाल। झाड़ू है इसका सिंबल। आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऑपरेशन थ्रू विच इंडिया इवैक्यूएटेड द इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है, अभी भी युद्ध चल रहा है। तो जो भारतीय छात्र या भारतीय जो वर्कर है वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। क्या है नाम है? ऑपरेशन गंगा। और यूक्रेन की कैपिटल को याद रखना, कीव। KEIV, कीव। क्लियर। और यूक्रेन कहाँ है आपका? यूरोप में। याद रखना, यूरोपियन कंट्री है यूक्रेन। यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री ही यूक्रेन है। चलिए नेक्स्ट। इसमें इसको ठीक करिए। यहाँ पे आई थिंक ये बी नहीं है, इसका ये होगा आपका C, ऑपरेशन गंगा। चलिए हाँ, ओवरऑल इंडिया इज रैंक्ड आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो एक इंडेक्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 43। ओवरऑल रैंक क्या है इंडिया की? 43। 55 कंट्री। नंबर 1 कंट्री कौन सा है? नंबर 1 कंट्री है USA। सबसे ऊपर कंट्री कौन सा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? USA। और लास्ट में कौन सा है? वेनेजुएला। ओपेक मेंबर है वेनेजुएला। ठीक है, ओपेक मेंबर है वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला। तो ये ओपेक का मेंबर भी है। क्लियर। चलिए, ओपेक एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोलियम डीजल वगैरह को एक्सपोर्ट करने पे जिनकी इकोनॉमी डिपेंड है, उनको बोलते हैं ओपेक ग्रुप। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्यों? क्योंकि रशिया ने इसको भी कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1986 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, इसको रशिया ने कैप्चर कर लिया। तो आप समझ गए हो कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है, यूक्रेन में। क्लियर। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ZELENSKYY, व्लादिमीर वी जेलेंस्की। इसको नाम याद रखना, इनका नाम याद, क्योंकि रोज अखबार में है इनका नाम। तो व्लादिमीर वोलोदिमीर VOLODYMYR, वोलोदिमीर जेलेंस्की। और व्लादिमीर पुतिन रशिया के होंगे, दोनों का याद रखना है। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ये भी याद रखना, कीव इज द कैपिटल। KYV या KE दोनों मिले आपको, ये ज़्यादातर मिलेगा KEIV, कीव। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और बस ये इसके बाद ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये भी आप सॉरी साउथ यूरोपियन कंट्री, इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर?
तो ये कौन बने हैं? VVVIMP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले बने हैं इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो क्या नाम है आपका? जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार। और मैरीटाइम है तो नेवल से बने हो। मैरीटाइम हमारे आपके CNS कौन है? करंट नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। CNS मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो CNS कौन है? अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार, ये नाम भी आपको याद रखना। आर हरि कुमार इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवयातनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 डे। कहाँ पे, किस पे? तो आंसर इज हम्पी। हम्पी। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स कहाँ लोकेटेड है? क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कहाँ पे है हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स? दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में जगह है हम्पी। और ये आपको राज्य याद रखना है एटलीस्ट, KARNATAK, कर्नाटका। ये राज्य आपको याद रखना, कर्नाटका में है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, जिसको हम हम्पी बोलते हैं, हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6, इसका 6ठा संस्करण हुआ है। वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच मिडल ईस्ट कंट्री। इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना, मिडल ईस्ट लिखा हुआ है, मिडल। और मिडल ईस्ट अगर लिखा हुआ है तो जिस बच्चे ने लाइव क्लासेस हमारी पढ़ी है या जी के अच्छे से पढ़ी है, मैप की प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो आराम से बता सकता है मिडल ईस्ट में कौन सा है। ओमान। ओमान ही, क्योंकि USA आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जापान आपका एशियन कंट्री है, शेशेल्स भी आपका क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो ये तो नहीं, तो कौन सा बचा आपका? ओमान बचा। ओमान ही ओनली मिडल ईस्ट कंट्री है। तो राइट आंसर इज ओमान। ओमान इज द राइट आंसर। और ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा रहा हूँ इस पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फुटबॉल क्लब विंस 2021 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस। तो जो चैंपियनशिप जो है फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, ये कौन से फुटबॉल क्लब है? जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमें होती हैं आज की डेट में, ऐसे ही क्या होता है, फुटबॉल के लिए क्लब होते हैं। जैसे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर, ये सारे क्या फुटबॉल क्लब है। तो 2021 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर इज चेल्सी। किसने जीता है? चेल्सी। करेक्ट आंसर इज चेल्सी। और चेल्सी कहाँ के? देखो, चेल्सी इंग्लैंड की टीम है। अब ये देखो, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। नंबर 1 कौन सी है? बार्सिलोना, इनके भी होते हैं, रियल मैड्रिड, इनके आपस में चलते रहते हैं मैचेज। ये सारे क्या है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, या आपने लिवरपूल खूब सुने होंगे, अखबारों में खूब आते हैं कि उसने, इनके आपस में टूर्नामेंट चलती रहती है। बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच फुटबॉल क्लब हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं। कई तो इतने ज़्यादा रिच है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी से भी ज़्यादा रिच हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द मेंस टाइटल इन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22? तो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। चंडीगढ़ कैपिटल है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेसर नेशनल पार्क। 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क ये आपको याद रखने हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। यहाँ का एक फोक डांस है धमाल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। धमाल इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? दैट इज हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाते हैं हम? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस बनाते हैं हम 20 फरवरी को। 20 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 20 फरवरी को। क्यों? क्योंकि सीवी रमन का बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल साइंस डे के रूप में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दिया था रमन इफेक्ट दिया था, जिसके लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1930 में नोबेल प्राइज, डेट याद रखना, 1930 में नोबेल प्राइज मिला था रमन इफेक्ट के लिए, ये फील्ड ऑफ फिजिक्स। और रमन इफेक्ट में क्या होता है? रमन इफेक्ट में जब लाइट एक मीडियम से ट्रांसपोर्ट करती है तो उनकी वेवलेंथ में चेंज आता है, इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी थीम भी याद रखना, थीम 2004-22 के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ 550 टन कैपेसिटी गोबर्धन बायो CNG प्लांट। तो कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर।
और इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी है। 5वीं बार इंदौर क्लीनेस्ट सिटी रही है, 5वीं टाइम, 5वीं बार लगातार भारत की सबसे साफ सिटी कौन रहा है, इंदौर। इंदौर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, इंदौर है मध्य प्रदेश में। 7 में नंबर 2 कौन है क्लीनेस्ट सिटी में, सूरत। क्लियर, सूरत। तो आंसर इसका क्या है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ज्वाइंस विच ऑफ द कंपनी एज ब्रांड एम्बेसडर। तो मनिका बत्रा ने किस कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ज्वाइन कर लिया। द करेक्ट आंसर इज एडिडास। करेक्ट आंसर इज एडिडास। और मनिका बत्रा कहाँ से है, दिल्ली से है, दिल्ली से। क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंध रखती है। तो टेबल टेनिस तो ये हो गया, और ये किसकी बनी है, एडिडास के। इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसल एक्स कोबरा वॉरियर 222। तो एक्स कोबरा वॉरियर 2022 की जो एक्सरसाइज थी, इसको कैंसिल कर दिया इंडिया ने। ठीक है, जो रशिया और यूक्रेन का जो आपका वो चला हुआ है। तो दिस एक्सरसाइज कंडक्ट्स बिटवीन इंडिया और किसके बीच में होता है, ये यूके, इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इज द पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कोंकण शक्ति, एक एक्सरसाइज होती है, ट्राई सर्विस है, तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन आपका एयरफोर्स, कोंकण शक्ति तीनों करती हैं। कोंकण शक्ति ब्रिटेन के साथ होती है, ट्राई सर्विसेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द कंपनी गेट्स इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर। सरकारी क्षेत्र की सबसे ट्रस्टेड, सबसे विश्वास पात्र कंपनी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा चुके हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। गेल की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके ये, क्योंकि ये महारत्न कंपनियां हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको याद पता होनी चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना, कोलकाता। चलिए, अ बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो ये एक बुक है कि नेक्स्ट पेंडेमिक को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो किसने लिखी है, बिल गेट्स ने लिखी है, बिल गेट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स। और बिल गेट्स ने कौन सी कंपनी को फाउंडर है, बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिटी टू गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बाय दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 तक कौन सी सिटी में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सूरत। करेक्ट आंसर इज सूरत। और सूरत को किस सिटी के नाम से जानते हैं, सिटी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड का यहाँ पे, डायमंड को जो स्ट्रक्चर किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इन्होंने सूरत। साथ में सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तापी, द रिवर इज तापी। सिल्क सिटी भी बोलते हैं इसको, सिल्क सिटी भी बोलते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज डायमंड सिटी। तापी रिवर के बैंक पे बसा है सूरत, गुजरात में है सूरत। क्लियर, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कहाँ पे, गुजरात में है। अंडरस्टैंड, गुजरात। इंडिया टू हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड। जैसे भारत में आधार कार्ड है, तो इंडिया एक अदर कंट्री की भी हेल्प कर रहा है ताकि वहाँ का अपना आधार कार्ड बन जाए, उसको देश में भी आधार कार्ड आ जाए। तो कौन सा है आपका, श्रीलंका। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। और श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो। एग्जीक्यूटिव कैपिटल अगर मैं बात करूँ, एग्जीक्यूटिव तो है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है, COLOMBO, कोलंबो। और अगर मैं बात करूँ जुडिशियल कैपिटल की, सॉरी लेजिस्लेटिव कैपिटल की, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। क्लियर, जयवर्धनेपुरी कोट्टे। ठीक है, ये हो गया इसके यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल। इंडिया में क्या, सॉरी श्रीलंका में क्या है आपका, श्रीलंका में 2 पोर्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ऑफ कोलंबो तो सबसे बड़ा है, लेकिन पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, पोर्ट ट्रिंकोमाली हार्बर। तो पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा किसके पास है, चाइना के पास, चाइना के पास। 99 सालों के लिए चाइना ने लीज पे ले रखा है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। यहाँ के जो पीएम है वो सिबलिंग है, दोनों भाई हैं। ओके, महिंदा राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा तो पीएम है, महिंदा राजपक्सा, महिंद्रा नहीं महिंदा है राजपक्सा। और गोटा भैया राजपक्सा यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है। क्लियर, गोटा भैया राजपक्सा क्या है, प्रेसिडेंट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया और, जैसे देखो ये इंडिया का मैप हो गया, यहाँ से होगा श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका को एक जल संधि सेपरेट करती है, जल संधि सेपरेट करती है या कनेक्ट कर कह लो, या बिल्कुल ये बीच में, तो उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन डिजिटल स्किल इंडेक्स। तो डिजिटल स्किल इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया रैंक इज 63। क्या आंसर है, 63।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स फॉर फेरीज। तो नाइट को भी रिवर में नाइट नेविगेशन मतलब रिवर का जीपीएस एक प्रकार से समझो। तो कौन सा स्टेट है? तो कौन सा है आपका? आसाम। कौन सा है आपका? आसाम। और आसाम गवर्नमेंट ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर काम किया है। आईआईटी मद्रास के साथ आसाम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। अगर मैं बात करूं आसाम के आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ आसाम। आसाम का अगर मैं बात करूं तो एक फेमस क्लासिकल डांस है, आपको याद आ रहा हो, सतरिया। इसको याद रखना, सतरिया क्लासिकल डांस कहाँ किस स्टेट का? आसाम का। और किसको? वैष्णव संत को। वैष्णव जो संत है उसको वैष्णविज्म है, उसको वैष्णव धर्म को रिलेट करता है। क्लियर? ये भी आ चुका है क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप इंडियाज बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी इन दिल्ली। तो कौन सा इसको एस्टेब्लिश करेगा दिल्ली में? बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी होगी भारत की। तो कौन से? इंडियन रेलवेज। और अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। ASHWIN, अश्वनी VAISHNAW, वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है? हमारे रेल मंत्री और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। क्लियर? IT कम्युनिकेशन ये होता है जो, इसके भी मंत्री अश्वनी वैष्णव ही है। द बुक टाइटल अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो रविंद्रनाथ टैगोर की हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। वाज ऑथर्ड बाय, किसने लिखे? तो आंसर इज उमा दास गुप्ता। किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता। क्लियर? उमा दास गुप्ता। इंपॉर्टेंट ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर को आपको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? लिटरेचर में। एक तो ये है लिटरेचर में भी किसमें? कौन सी लिटरेचर? गीतांजलि। जो उनका लिटरेचर कलेक्शन था उसका नाम क्या था? गीतांजलि। गीतांजलि। और कौन सी ईयर में मिला था? 1913 में। ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में मिला था 1913 में मिला था। जो कलेक्शन था उसका नाम था गीतांजलि। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द हिलाल-ई-पाकिस्तान। हिलाल-ई-पाकिस्तान का अवार्ड मिला है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है वहाँ का। तो पाकिस्तान का कौन सा आंसर है? बिल गेट्स। किनको मिला है? बिल गेट्स को। आज का बर्निंग क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आज के मैंने करा दिया। बर्निंग क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगातार 1 महीने से 1.5 महीने से यूक्रेन बिल्कुल न्यूज में। तो कैपिटल सिटी बतानी है आपको यूक्रेन की, इनमें से कौन सी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके हाई प्रायोरिटी चांस है आपके मिलिट्री स्कूल में आने के, और या RIMC में तो आने ही आने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सीरियसली तैयारी करना, या आप चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज को अवेल करें, तो हमारे ये आपके पेड कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लास ले सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी ले सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं मार्च की करंट अफेयर लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं आपको रेगुलर अपडेट पिछले 10-12 दिन से मैं आपको करंट अफेयर अवेलेबल नहीं कर पाया। लेकिन वो सारी मैं बैक वाली करंट अफेयर अवेलेबल कराऊंगा आपको। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसको तुरंत से आप उसको देख पाएंगे। अदरवाइज सारी करंट अफेयर्स को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आप उसको रिकॉल सही से नहीं कर पाएंगे। इन्हीं करंट अफेयर को क्विज फॉर्मेट में भी जाके आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? क्विज भी हमारी इनकी मिलेगी आपको। हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्विज से इनको अटेम्प्ट करिए, सो दैट आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सजेशन दिए कैसी आपको वीडियो लगी, क्या आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि मैं और भी बेटर आपको वीडियो दे सकूँ। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है बच्चों, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।